पगली नदी और बोलने वाले पत्थर। एक छोटे से गांव के पास एक अनोखी नदी बहती थी, जिसे सब पगली नदी कहते थे। यह नदी बाकी नदियों से अलग थी। इसका पानी कभी इधर तो कभी उधर बहता, जैसे कोई शरारती बच्चा खेल रहा हो। गांव के लोग इससे दूर रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह नदी जादुई और खतरनाक है। गांव में रहने वाला एक लड़का अंश बाकी लोगों से अलग था। उसे इस पगली नदी की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। हर बार जब वह नदी के पास जाता, उसे लगता कि कोई उससे बातें कर रहा है। एक दिन उसकी जिज्ञासा उसे नदी के किनारे ले गई। अंश ने नदी के किनारे एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज उसे नदी के पास पड़े पत्थरों से आती हुई लगी। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? अंश ने पूछा। पत्थरों में से एक पत्थर चमकने लगा और बोला, हाँ, हम बोलने वाले पत्थर हैं। हमें पगली नदी ने जादुई बनाया है। पगली नदी का रहस्य। पत्थरों ने अंश को बताया कि पगली नदी का पानी दरअसल जादुई है। यह उन लोगों की मदद करता है जिनके दिल में सच्चाई और दया हो। लेकिन अगर कोई स्वार्थी इंसान इसका इस्तेमाल करना चाहे, तो नदी उग्र हो जाती है और अपनी दिशा बदल लेती है। गांव पर संकट। उसी समय गांव के लालची सरपंच ने नदी का पानी अपने खेतों में मोड़ने की योजना बनाई। उसने मजदूरों को नदी के पास भेजा। जैसे ही मजदूरों ने नदी का बहाव मोड़ने की कोशिश की, नदी उफान पर आ गई और सरपंच को सबक सिखाने लगी। अंश की समझदारी। अंश ने बोलने वाले पत्थरों से मदद मांगी। पत्थरों ने उसे बताया कि अगर वह नदी से विनती करे और गांव वालों को पानी के सही उपयोग का वादा करवाए, तो नदी शांत हो सकती है। पगली नदी का आशीर्वाद। अंश ने नदी से माफी मांगी और गांव वालों को इकट्ठा करके उनसे वादा करवाया कि वे पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। पगली नदी शांत हो गई और गांव में अपनी दिशा से बहने लगी। साथ ही बोलने वाले पत्थरों ने अंश को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने दिखा दिया कि दया और समझदारी से हर समस्या हल हो सकती है। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करना और उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। लालच और स्वार्थ के बजाय दया और सच्चाई से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। यह कहानी मजेदार और प्रेरणादायक है, जो बच्चों को रोमांच और सीख दोनों का अनुभव कराएगी।